बंगाल में सरकार बदलते ही, भाजपा का शासन आते ही सिर्फ हालात नहीं बदले हैं, वहां की सत्ता नहीं बदली है, अपराधियों का ठिकाना भी बदलने लगा है। महफूज आलम वो सरगना जिसने पूरे देश में साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। इस व्यक्ति ने 2 सालों में 1600 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए कमाए। 12 विभिन्न बैंकों में इसने 68 अकाउंट खोले। मां विंध्यवासिनी एंटरप्राइजेस, आरती एंटरप्राइजेस, इस तरह के फर्जी कंपनी इसने खड़े किए, और जो फर्जी कंपनियां खड़ी हुई वो दूसरे लोगों के नाम पर थी। इस गैंग का काम यह भी था कि ये हथियार के दम पर, सर पर बंदूक लगाकर लोगों से 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख की डकैती, लूट भी करते रहे। और इन सारे पैसों को इन खातों में जमा किया गया और उसके बाद इन खातों से पैसों को इधर से उधर ट्रांसफर किया गया, सर्कुलेट किया गया, और कुल राशि जो है ये अब तक 1600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन महफूज आलम जो है इस पूरे नेटवर्क को चला रहे थे पश्चिम बंगाल से, और जैसे ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार गिरी, भाजपा की जीत हुई, सत्ता बदली, वैसे ही महफूज आलम जो है अपना ठिकाना बदलने पर मजबूर हो गया। महफूज आलम कानपुर की ओर रुख कर लिया और वहां कानपुर में जाकर बस गया, वहां रहने लगा पिछले कुछ दिनों से, जहां यूपी पुलिस ने महफूज आलम को धर दबोचा। और ये सारा जो है ट्रांजैक्शंस का ट्रेल, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, इनका सारा नेटवर्क जो है ये अब उगल रहा है। इसकी जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह भी है, सोचने वाली बात यह है कि इस व्यक्ति ने 3 फर्जी कंपनियां खड़ी कर दी जो कि इनके नाम पर नहीं थी, ये थी दूसरे लोगों के नाम पर। यानी कि दूसरे का आधार कार्ड, पैन कार्ड यूज करके इन कंपनियों को खोल लिया गया और इनके नाम पर अकाउंट भी खोल लिए गए। 12 विभिन्न बैंकों में 68 अकाउंट पूरे देश में। आप समझिए कि फर्जी अकाउंट खोलना कितना आसान है। तो क्या बैंकों से यह सवाल नहीं होना चाहिए, क्या इस दायरे में, जांच के दायरे में उन बैंकों को नहीं लाना चाहिए जिन बैंकों ने बहुत ही आसानी से, सहजता से इन अकाउंट्स को खोल दिया? क्या उन चार्टेड अकाउंटेंट्स, उन कंपनी सेक्रेटरी, सीए और सीएस को सवालों के घेरे में नहीं लेना चाहिए जिन्होंने दूसरों के नाम पर, जो व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं है, उसके आधार कार्ड, उसके पैन कार्ड यूज करके उनके नाम पर डिजिटल सिग्नेचर भी बनाए और महफूज आलम के लिए फर्जी कंपनियां खड़ी कर दी ताकि वो ये अवैध ट्रांजैक्शंस कर सकें, ऑनलाइन फ्रॉड कर सकें। जांच का दायरा जो है इस वक्त सिर्फ महफूज आलम के नेटवर्क पर है, महफूज आलम की कमाई पर है, उन ट्रांजैक्शंस पर है। लेकिन इन बैंकों और कंपनी खोलने वाले लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई, कोई सूचना नहीं आई है किसी प्रकार की कार्रवाई होने की। तो ये जो है ये बहुत बड़ा सवाल है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जहां अप्लाई करके विभिन्न व्यवसाय कंपनियां रजिस्टर की जाती हैं, खोली जाती हैं, वहां किस प्रकार से दूसरों के नाम पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर भी कंपनियां खड़ी की जा सकती हैं, शेल कंपनीज बनाई जा सकती हैं, खोली जा सकती हैं, और बैंकों में खाते भी बड़ी आसानी से खोले जा सकते हैं। बैंकों को सिर्फ इतने से मतलब है कि आप एक बड़ा अमाउंट जो है उन खातों में डाल रहे हैं, बैंक की धनराशि जो है वो बढ़ रही है, बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस बैंक में हो रहे हैं, और उन ट्रांजैक्शंस और उन बड़े बड़े अमाउंट्स के आधार पर बैंक जो है लोगों को ऋण देता है, लोन देता है और अपनी कमाई करता है। वही बैंक अगर आपके खाते में मिनिमम बैलेंस 5,000, 10,000, जो भी न्यूनतम बैलेंस होता है, अगर वो नहीं हो तो आपके खाते पर चार्ज लगा दिया जाता है। मिनिमम बैलेंस नहीं होने का आपके खाते से पैसे काट दिए जाते हैं। यानी जो गरीब है उसको और भी लूटा जाता है, और जो अमीर है उसके डॉक्यूमेंट्स की भी परवाह नहीं की जाती। वो क्या करते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसकी भी जांच नहीं की जाती।
तो क्या ये दायित्व तो नहीं बनता है, क्या सरकार को ऐसे नियम नहीं बनाने चाहिए कि सोर्स ऑफ इनकम भी बैंकों को पता हो कि आखिर ये ट्रांजेक्शन कैसे हो रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। कंपनीज जो है, जिन कंपनी से ट्रांजेक्शन होता है या जिन कंपनीज को खड़ा किया जा रहा है इस प्रकार फर्जी तरीके से, क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को एक व्यवस्थित तरीके से इन कंपनीज की जांच नहीं करनी चाहिए? ये सवाल बहुत बड़ा है। और फर्जी कंपनियां या फर्जी खाते खोलने का जो तरीका है, जो नियम है, इसको बदला जाना चाहिए ताकि इस प्रकार के फ्रॉड जो हैं और न पनपे, ऐसे नेटवर्क न खड़े हों। गरीब मेहनत की कमाई से जो लोग पैसे बनाकर बैठे हैं, उनकी कमाई पर किसी तरह का घात ना हो, किसी तरह का वार ना हो। इसके लिए जरूरी है कि ये नियम जो है वे सख्ती से बदले जाएं और तुरंत बदले जाएं।